Dear students, in this video we will do question answers of check your knowledge and think and apply of chapter 4th metal non-metal class 8 science. Now first question, according to sequence it is fifth. Sodium metal is kept immersed in kerosene oil. Why? Sodium metal is most reactive metal. It will react vigorously with oxygen and catch fire if kept in open, so we have to keep immersed into the kerosene oil. Why is copper more likely to be used than silver? Answer: copper is cheaper than silver and it is good conductor of electricity. So generally it is used for electrical wires to transport electricity. It can convert into long wires also. कॉपर को हम जनरली सिल्वर के कंपेरेटिवली ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये सस्ता होता है और ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है और इसको हम लॉन्ग वायर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इन एटमॉस्फेयर सोडियम मेटल इज बहुत ही ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है, इसलिए ये जो है रिएक्शन करके फायर कॉज कर देता है, तो हमें इसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर एंड सिल्वर कैन बोथ बी यूज इन इलेक्ट्रिकल वायर। देखो कॉपर और सिल्वर जो है वो दोनों ही क्या है, डक्टाइल नेचर है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो विच प्रॉपर्टी मेक देम गुड मेटल टू यूज़ फॉर इलेक्ट्रिकल वायर। तो कॉपर एंड सिल्वर आर डक्टाइल, इनका नेचर कैसा है, डक्टाइल है। और दूसरा क्या है, वी कैन कन्वर्ट इनटू द थिन वायर्स, लॉन्ग वायर्स, सो एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। So we will use copper wire for electrical transmission. Next question, why is copper? Next question, to complete the following equations. ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बिहाफ पे, या फिर जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, डिफरेंट गैसेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है। तो देखो सबसे पहले क्या है, कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस जिंक। तो कॉपर सल्फेट जब जिंक से रिएक्शन करेगा तो ZnSO4 बनेगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा। सेकंड में देखो क्या है, 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2। कॉपर जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में, तो कॉपर कार्बोनेट बना देता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर कार्बोनेट जो है वो कॉपर की रस्टिंग का फॉर्मूला है। फिर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला MgO है। नेक्स्ट है आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर। जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो रस्टिंग होती है आयरन की, और रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला है Fe2O3 डॉट H2O। तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं थी तो इसको हमने बैलेंस कर रखा है 3O2 लगा के 2H2 लगा के, और आयरन ऑक्साइड कितना मिलेगा 2Fe2O3 डॉट H2O, ये आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी। नाउ वी विल डू थिंक एंड अप्लाई what happens when a copper sulfate react with zinc. When copper sulfate react with zinc, zinc will displace copper from copper sulfate solution and form zinc sulfate. As zinc is more reactive than copper, so by displacement reaction there will be zinc sulfate formation and copper will be displaced. From this equation you can see. Next question, what happens when sodium is placed in water? Answer, sodium is highly reactive metal. It will react with water to form sodium hydroxide and liberate hydrogen gas which can cause of fire, because रिएक्शन बहुत फास्ट होती है तो यह एक जो है फायर कॉज कर सकती है। तो इसकी रिएक्शन है सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज poured on aluminium foil? Answer, aluminium reacts with hydrochloric acid and displaces hydrogen from acid and form aluminium chloride and liberate hydrogen gas। मीन्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी और खुद एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देगी और हाइड्रोजन गैस बाहर आ जाएगी। तो केमिकल रिएक्शन है एल्यूमिनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens when gold is kept in dilute hydrochloric acid?
तो आंसर क्या है, गोल्ड विल नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देयर विल बी नो रिएक्शन बिकॉज दैट इज नॉन रिएक्टिव मेटल. Next, what happened when sulfur dioxide is dissolved in water? Answer, when sulfur dioxide dissolve in water, then it will form sulfurous acid that become cause of acid rain. सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगी, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या है, सल्फोरस एसिड बनेगा, और इस तरह से हम कहेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या है, एसिडिक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स. आयरन इज यूज टू मेक कुकिंग पॉट. तो क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ आयरन इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल. तो आयरन की कौन सी फॉर्म है जिससे हम जो है यूटेंसिल्स और कुकिंग वेसल्स बनाएंगे, तो वो है आयरन इज यूज इन स्टील फॉर्म टू मेक कुकिंग वेसल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव रीजन व्हाई आयरन इज अ गुड मटेरियल फॉर कुकिंग पॉट. बिकॉज आयरन हैज़ हाई टेंसिल स्ट्रेंथ and it is a good conductor of heat. That's why we will use it for making cooking pots and vessels. Next question, using aluminium for cooking pan is not considered desirable these days. Why? Answer, aluminium is reactive metal. When food cook in aluminium pan, it react with aluminium and make toxic substance which is harmful for us. Next question number 4 के parts करेंगे. Give reason for the following. First part, aluminium foil are used to wrap food item. Answer, aluminium foil are used to wrap food items as aluminium is a malleable. It can convert into thin sheet. So we can easily wrap food items with the aluminium metals foil. Next question, 4th B part, immersion rod for heating liquids are made up of metallic substance. इमर्जन रोड मीन्स पानी में डुबो के जो अपनी रोड्स बनाते हैं ना, जिससे पानी गर्म करते हैं. तो आंसर है, इमर्जन रोड्स आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस बिकॉज मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सो वाटर विल हीट अप फास्ट, सो इमर्जन रोड्स आर मेड बाय द मेटल. क्वेश्चन 4th सी पार्ट, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. आंसर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. According to displacement reaction, more reactive metal displaces least reactive metal from its salt solution. Question number 4th D part, sodium and potassium are stored in kerosene. Why? Because sodium and potassium both are more reactive metal. When we keep it in air, it will react with oxygen and form sodium hydroxide and potassium oxide. These reactions occurs very vigorously that causes fire. So we keep these metals in the kerosene oil. Now we will do question number 5 parts. A metal ribbon burns in air with a dazzling white flames and forms a white powder. So which metal is this? Answer, that is a magnesium. B part, give equation for the above reaction. Magnesium plus oxygen, arrow, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो क्या है ये, मैग्नीशियम की 2 एलिमेंट और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा. सी पार्ट, द मेटेलिक ऑक्साइड फॉर्म्स व्हेन विल बी एसिडिक और बेसिक इन नेचर. हाउ यू विल टेस्ट इट. आंसर, मेटेलिक ऑक्साइड नेचर विल बी बेसिक. इट विल चेक it by red litmus paper. If red litmus paper turns blue, then it is basic in nature. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आपको जैसे न्यू वीडियो अपलोड होती है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इजीली वीडियो को देख सकें. थैंक यू.